नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 2 अभ्यास के प्रश्न 1 और 2 लिख लिए होंगे। तीसरे प्रश्न का परिच्छेद आपने लिख लिया होगा पक्की कापी में। आज यही समझते हैं। तो हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास यानी कि जो अब तक हो गया उसे इतिहास कहते हैं। पुराण जो हमारे ग्रंथ है पुराण, उसे कहते हैं। तो इनमें परोपकार परोपकार यानी कि दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए जो भी करना पड़े करना, अपनी जान तक दे देनी पड़े तो देने में जरा भी हिचकिचाना नहीं, उसे परोपकार कहा जाता है। तो पुराणों में और इतिहास में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? तो दधीची का उदाहरण है। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। और दूसरा उदाहरण है शिबी राजा का। शिबी राजा ने पंडुक पक्षी के प्राण बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के अंग दान दे दिए। तीसरा उदाहरण दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती ने उसके प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ कैसे प्राण लिए? तो उसकी रसोई में विष मिलाकर प्राण लेने की कोशिश की और उनके प्राण उसी में गए। ऐसे रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा स्वयं जगन्नाथ को धन देकर की। जगन्नाथ को धन दिया कि तू जल्दी से ये धन लेकर यहाँ से भाग जा, नहीं तो अन्य लोग जिसे भी पता चलेगा कि तूने मेरे खाने में विष मिलाया है तो तुझे मार देंगे। और इसे कहा जाता है परोपकार। तो वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। तो आज के समय में भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं, परोपकार के लिए अपना समय दे रही है, अपना धन भी दे रही है। तो भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। सुरसरी, सरी यानी सरिता नदी, सुर यानी देवताई यानी दैवी, तो दैवी नदी यानी कि अच्छी संस्कारित गुण वाली अपनी मानसिक परिस्थिति, उसे सुरसरी कहा है। तो परोपकार की दैवी नदी प्रवाहित होती आई, बहती आई है। तो यहाँ ऋषि मुनियों ने भी यही सीख दी है। कौन सी सीख दी है? निराश्रितों को आसरा दो। निराश्रित यानी जिसके पास रहने के लिए आसरा नहीं है, उसे आसरा दो। दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो। दीन दुखियों, दीन यानी गरीब, गरीब और दुखी लोगों एवं वृद्धों, इनकी शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार से मदद करो। उन्हें जब भी हमारी आवश्यकता हो तो हम जितनी भी मदद कर सके उतनी मदद करें। भूखों को भोजन करवाओ, भूखे लोगों को भोजन दो। विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। अगर आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, विद्या का प्रचार कर सकते हो तो विद्या का प्रचार करो और इस तरह से समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। तो हमारे देश में, भारत में, भारतवर्ष में सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। संसार, दुनिया का, विश्व का जो भी धर्म है, धर्म का मूल परोपकार है। किसी भी धर्म में परोपकार करना यही धर्म कहा गया है। अन्य को मदद करना, अन्य की जान बचाना, दुखियों को मदद करना, उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करना, वृद्धों की मदद करना, गरीब को मदद करना, बीमार को मदद कर, ये सब परोपकारी कार्य है और सभी धर्मों में इसी कार्य को महत्व दिया गया है। और इसीलिए सभी धर्मों का मूल परोपकार ही है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। कोई भी संत महात्मा हो, उन्होंने परोपकार के बिना मनुष्य का जीवन है उसे सार्थक नहीं माना गया है। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। औषधालय यानी कि दवाखाना, तो लोग परोपकार के लिए ही औषधालय बनवाते हैं, गौशालाएं बनवाते हैं जहाँ गाय रखी जाती है, धर्मशालाएं बनवाते हैं। धर्मशालाएं यानी कि लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते समय वहाँ विश्राम के लिए रुक सकते हैं, इसे धर्मशाला कहा जाता है। धर्मशालाएं बनवाते हैं।
तो सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य यानी क्षमता, अपनी क्षमता, तो सब अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। सब लोग जो भी जितना कर सके करे, अपनी शक्ति के अनुसार करे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करे, जो भी जितना कर सकते हैं उतना करे, परोपकार करते रहे, तभी समाज की उन्नति होगी, और समाज की उन्नति होगी तब देश की उन्नति होगी, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। वसुधैव कुटुंबकम किसे कहते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव में दो शब्द दिए गए हैं, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा यानी पृथ्वी, तो वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। कुटुंब यानी परिवार, तो पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, तो इसमें सब कुछ आ गया, सभी देश आ गए, सभी प्रकार के जीव आ गए, पेड़ पौधे, नदी पर्वत आदि सब हमारी जो संपत्ति है सब आ गया। तो जब सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहेंगे तभी समाज की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, और समाज एवं देश की उन्नति होगी। सभी देशों के लोग ऐसे ही करेंगे तभी पूरी पृथ्वी की उन्नति होगी, और तभी हमारे मन में भी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है यही भावना फैलेगी, दृढ़ बनेगी। नहीं तो हम सिर्फ अपना ही देखेंगे, अपने परिवार का ही देखेंगे, तो अन्य को कोई मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे संत महात्मा ने, हमारे पुराणों में भी सभी जगह परोपकार को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, अब इन परिच्छेद के आधार पर 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लिख कर देती हूँ, आप उसमें से देख कर लिख लेना। ठीक है, अब प्रश्न 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो इकाई है ईदगाह, यानी कि मेले में हामिद गया है, तो हम भी कभी न कभी कहीं न कहीं मेले में गए होंगे। तो हम मेले में कहाँ गए हैं, वहाँ से हमने क्या क्या खरीदा है। हम मेले में से कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, उसका हमें यहाँ लिखना नहीं है, और क्या खरीदा है इसका लिखना है। तो हमने मेले में से क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा और क्यों खरीदा। हामिद ने चिमटा खरीदा, तो चिमटा उसने क्यों खरीदा? उसकी दादी के लिए खरीदा, दादी के हाथ जल जाते थे, तो दादी के पास रोटी पकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। तो हम मेले में जाते हैं तो हम मेले में से क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं, क्या यानी एक ही चीज़ नहीं लिखनी है हमें, हम कई सारी चीज़ें खरीदते हैं और किसके लिए खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, ये लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि आप सब लोग मेले में जाते हो और आप जो खरीदते हो उसका आपको यहाँ उत्तर लिखना है। अब प्रश्न 5वां, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा, ये तो हमने जान लिया। अब आप मेले में जा रहे हो और अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है, तो आप क्या खरीदोगे और क्यों खरीदोगे? दादी के लिए खरीदना है, देखना। तो दादी के लिए कौन सी चीज़ हम खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, दादी को किस चीज़ की आवश्यकता है और उस चीज़ से दादी को क्या फ़ायदा होगा, इसका हमें सोच विचार करके कुछ चीज़ खरीदने हैं। तो इसका उत्तर भी आप अपने आप लिखोगे, आपको खरीदना है, आपकी दादी के लिए खरीदना है, क्या खरीदोगे और क्यों खरीदोगे। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 4-5 वाक्यों में तो लिखने ही है। ठीक है, बराबर से आपको गृह कार्य ध्यान में रहे, आपको पक्की कापी में इकाई 2 ईदगाह का अभ्यास के सभी प्रश्नों को पूर्ण रूप से लिखना है। अभ्यास, स्वाध्याय बाकी रहा। ठीक है।